हेलो दोस्तों, मैं मुकुल गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल RSR स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को देखिए रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताने वाला। यह पुराना पेपर है, इसमें देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया। आप इन प्रश्नों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार के आपके देखिए एलपी और टेक्नीशियन में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न हमें इस प्रकार से दिया गया है। एक उत्तल दर्पण जिसकी फोकस लंबाई वायु में ठीक है को एक द्रव, ठीक है, द्रव म्यू इक्वल टू 4/3, ठीक है, म्यू इक्वल टू 4/3 में डुबोया जाता है। द्रव में दर्पण की फोकस लंबाई क्या होगी? देखिए आप जानते हैं कि देखिए फोकस दूरी फोकस लंबाई वही, ठीक है, तो वह क्या होती है? यह हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, वायु में पूछा गया है। ठीक है, कोई एक द्रव में डुबाया जाता है तो हमारी फोकस लंबाई या फोकस दूरी होगी। अब दूसरा प्रश्न देखिए दिया गया, दिए गए वस्तु के समूह के संबंध में सबसे उचित शब्द का चयन करें। तो देखिए सबसे उचित शब्द का चयन करना है। देखिए फाइन आर्ट्स दिया है, दूसरा दिया है चित्र, तीसरा दिया है संस्कृति, चौथा दिया है प्रौद्योगिकी। तो देखिए आप जानते हैं ये देखिए टीवी की तरह दिया है, ये मोबाइल की तरह दिया है, ये सीडी की तरह दिया है। ठीक है, अब ये हमें लग रहा है बाजा की तरह दिया है। तो ये देखिए फाइन आर्ट्स तो कतई हो नहीं सकती है। ठीक है, और चित्र से तो कोई लेना देना नहीं, क्योंकि चित्र बना होता तो चित्र मतलब चित्र तो हैं, लेकिन इसमें ये पता भी चल रही है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब एक ही ब्रांड की मतलब एक ही ब्रांड का मतलब एक ही टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें लग रही है। जैसे ये मान लीजिए एलईडी हो गई, ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन, ये सीडी हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए बाजा हो गया, या ठीक है, तो ये देखिए चित्र से भी नहीं। ये संस्कृति, संस्कृति तो कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी ज़्यादा बेहतर बैठेगा। टेक्नोलॉजी वाली सभी चीज़ें हैं, तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर पे दिया, मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार इलाहाबाद बैंक के एमडी और सीईओ, ठीक है, सीईओ कौन हैं? ए दिया है अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, दूसरा दिया है चित्रा रामकृष्ण, तीसरा दिया है शिखा शर्मा, चौथा दिया है उषा अनंत सुब्रमण्यम। तो हमारा देखिए चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उषा अनंत सुब्रमण्यम। 9 × 6 = 45, 7 × 4 = 33 और 6 × 4 = 20 है। तो 5 × 3 का मान ज्ञात करना है। लेकिन आपने देखिए इसमें रिलेशन 9 और 6, 9 6 की गुणा करें 45 किस हिसाब से? 9 6 54, ठीक है, तो यानी कि 9 पंजे 45, एक कम से अगर गुणा कर लें तो 7 या 21 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 33 आ रहा है, तो गड़बड़ है। आप देखिए एक और मेथड लग सकता है। 9 का देखिए वर्ग करिए, -6 का वर्ग करिए, 9 का वर्ग हो जाएगा 81, -6 का वर्ग हो जाएगा 36, 81 में से 36 चले जाएंगे, बचेंगे 45। ठीक है, यही क्रम हम बिल्कुल इसमें देखिए लगाते हैं, यही क्रम हम बिल्कुल इसमें लगाते हैं 7 और 4 में। देखिए 7 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 49 में से 16 चले जाएंगे, बचेंगे 33। देखिए दोनों में लग गया, आप तीसरे में लगा के देखते हैं। देखिए 6 का स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर किया, माइनस करके, ठीक है, 6 का स्क्वायर -4 का, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ठीक है, तो हमारा 6 का 36 में से 16 चलेगा, बचेगा 20। देखिए 20 आ रहा है। यही क्रम हम बिल्कुल इसमें लगा देंगे। 5 × 3 में बिल्कुल हमारा आंसर सरलता से निकल आएगा। 5 दूनी व 5 पंजा 25, और देखिए 3 का स्क्वायर किया -9, यानी कि 25 - 9 बराबर हमारे आ गए 16। 16 हमारे देखिए दूसरे वाला ऑप्शन में, दूसरा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 5 नंबर पे तपस, अभी और ऋषि के बीच एक केक को बांटा गया। तपस को केक का 1/2 भाग मिला, ऋषि को 1/3 भाग, और शेष अभी को प्राप्त हुआ। अभी को कितना भाग प्राप्त हुआ? देखिए बहुत सरल प्रश्न है। आपने अगर देखिए प्रायिकता के प्रश्न कर लगाए होंगे 1 2, और सब लगाए आपने होंगे, क्योंकि देखिए जिसके पास लमसम मैथ सभी के पास होगी। ठीक है, अब आपने देखिए हाई स्कूल में 9th में प्रायिकता से प्रश्न पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर इंटर में प्रायिकता से प्रश्न पढ़े होंगे, उसी तरीके से प्रायिकता से बिल्कुल लग जाएगा प्रोबेबिलिटी से। ठीक है, देखिए तपस को 1/2 भाग प्राप्त हुआ है। कोई चीज़ जैसे मान ली इतनी है, ठीक है, अब इसका आधा भाग प्राप्त हो गया। अब ठीक है, और ऋषि को उसके आधे का जो 1/3 भाग था वह प्राप्त हो गया। मान लीजिए इतना बचा हुआ जो इतना होगा वह उसे प्राप्त होगा। आप सीधे सीधे समझिए क्या करना है हमें। देखिए करने के लिए इनको कितना प्राप्त हुआ? 1/2, कुल मिला के सब देखिए 1/2 एक को प्राप्त हुआ है, दूसरे प्लस कर लिया, तीसरे को प्राप्त हुआ 1/3, और एक दूसरा जो ऋषि अभी है इसे मान लीजिए यक्स प्राप्त हुआ। ठीक है, बराबर कितना होगा? एक केक था तो एक बराबर में लिखा जाएगा। ठीक है, एक केक को 1/2 में भागा, 1/3 में बांटा, एक पता नहीं कितने में बांटा है, उसका मान कर लिया एक्स। ठीक है, अब देखिए 1/2 और 1/3 का देखिए इनका एलसीएम करके निकाल लेंगे तो 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 आएगा। और क्या यहाँ पर 3 + 2, ठीक है, इसे एक्स को इसी प्रकार लिखा रहने दिया, बराबर यहाँ पे 1। ठीक है, अब क्या करें, इसको उठा के देखिए मैं ऊपर लिखे दे रहा हूँ, यक्स प्लस 5/6 निकल के आया बराबर 1। ठीक है, अब इसको इस वाली संख्या को उठा के इधर लिए गए। ठीक है, तो x बराबर 1 - 5/6। ठीक है, अब 5 6 कम 6, देखिए
6 माइनस 5/6, तो x का मान क्या क्या निकल गया 1/6। आप देखिए इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, बहुत सरल है, कुछ नहीं करना है। 1/6 मान आया, 1/6 हमारा देखिए चौथे वाला ऑप्शन दिया, चौथा वाला ऑप्शन हमारा सही था। क्या किया था देखिए, एक का मान था 1/2, दूसरे का मान था देखिए, जोड़ा तो जाएगा क्योंकि पूरा का बनाना है, पूरा कितना है बराबर में एक एक केक है, ठीक है। उसको इन्होंने 1/2 में भागा, 1/3 में बांटा, और तीसरे का पता नहीं x। अब इनका निकाल लिया, इनका एलसीएम करके जोड़ा घटाया, इधर माइनस कर दिया, x का मान निकाला, x का मान 1/6, 1/6 हमारे चौथे वाला ऑप्शन दिया, सही हो जाएगा। देखिए 6 नंबर पे दिया नकारात्मक नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी के दिशा के विपरीत होता है। देखिए नकारात्मक त्वरण वेग के देखिए दिशा के विपरीत होता है, ठीक है। 7 नंबर पे दिया निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी। देखिए 2048 का वर्गमूल एक अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। उपरोक्त वृत्त में चाप ए बी को स्पर्श रेखा डी इस डी बिंदु पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, तो बी डी का मान ज्ञात, बी डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए बी डी आप जानते हैं, यह इतने की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, कितने की, इतने की। अब इसकी लंबाई क्या दी है हमें 12, ठीक है। अब इसकी देखिए डी ही की लंबाई हमें दी है 8। अब आप निकाल सकते हैं, आपको पता है किस तरीके से क्या करना है, ठीक है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सॉल्यूशन दीजिएगा। देखिए इसमें हमारा 4 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर पे दिया निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातु का निष्कासन होता है। तो देखिए उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन वह इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, ठीक है। सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही होता है। देखिए 10 नंबर पे दिया 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ठीक है, खिड़की तक पहुंचती है, खिड़की तक पहुंच गई, ठीक है, जो सड़क के किनारे की जमीन से 12 मीटर ऊपर है, ठीक है। 12 मीटर ऊपर कोई खिड़की है ये, एक उस पर एक इस तरीके से सीढ़ी लगा दी 13 मीटर की, ठीक है। 13, यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए, ठीक है, यदि इसके पाद के बिंदु को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक होता है। सड़क की चौड़ाई कितनी है, ठीक है, सड़क की चौड़ाई कितनी है, यानी कि कहाँ कहीं यहाँ पे 5 होगा बिंदु, ठीक है। तो यह इससे इस तरीके से पहुँची होगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया है कि क्या दिया है, यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखें, यानी कि मतलब इसी बिंदु पर रखा जाए, एक ही सीधी लाइन में, ठीक है, रखा जाए, सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर लगाया जाए, तो खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक होते हैं। सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई बतानी है। देखिए ये तो 5 हो गई, और ये पूरी 12 है, ये 13 है, ठीक है। तो हम इसके 10 नंबर प्रश्न 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुंचती है, जो सड़क के किनारे की ज़मीन से 12 मीटर ऊपर है। यदि इसके पाद को उसी बिंदु पर रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ए दिया था देखिए 17 मीटर, बी दिया है हमारा थोड़ा 16 मीटर, सी दिया 14 मीटर, डी दिया 15 मीटर। तो हमारा देखिए ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 17 मीटर। आप कहेंगे किस तरीके, देखिए इस तरीके प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं, और आपने देखिए 9th 10th में लगाए हुए होंगे, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में। तो देखिए आपको क्या करना है, 13 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खिड़की तक पहुँचे, जो सड़क के किनारे से 12 मीटर ऊपर है, यानी कि कोई ऊपर खिड़की होगी इतनी 12 मीटर ऊपर के लिए, ठीक है। ये खिड़की यहाँ पे होगी, ठीक है। एक सीढ़ी है जो लगाई गई है 13 मीटर, और जो खिड़की तक पहुँचती है, तो यानी कि 1 मीटर लंबाई इसमें चली गई होगी, ठीक है। इस तरीके से लगाई गई होगी सीढ़ी। मान लीजिए मैं थोड़ा सा चित्र करने की कोशिश करता हूँ। देखिए ये हो गई लंबाई 13, ये सीढ़ी हो गई, सीढ़ी इस तरीके से मैंने देखिए डबल कर दिया इसे। अब इस तरीके से इसको आप बना लीजिए, सीढ़ी हो गई है, ठीक है। अब इनका दोनों का पाद बिंदु ये हो गया, ठीक है, ये मान लीजिए ये हो गया। अब क्या होता है, यदि इसके पाद बिंदु को उसी बिंदु पर रखें, मतलब इसी बिंदु पर रखना है, रखते हुए सीढ़ी को सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, जो सीढ़ी है उसको सड़क के दूसरी ओर से लगाया जाए, यानी कि इस ओर से लगाया जाए, तो यह खिड़की तक 5 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, यानी कि 5 मीटर, तो यह काफ़ी दूर लगाई हुई 13 मीटर लंबी सीढ़ी को अगर यहाँ पर से लगा दिया जाए ये छोटी सी दूरी पे, तो ये बिल्कुल ऊपर पहुंच जाएगी, तो यानी कि यह काफ़ी दूर से लगाई गई होगी, ठीक है। तो यह 5 मीटर की ऊंचाई तक 5 मीटर, देखिए पूरी तो ये 12 है, पूरी कितनी है, पूरी ये हमारी 12 है, तो 5 मीटर कहीं पे बिंदु यहाँ पे होगा, ठीक है, इसके आधे से थोड़ा नीचे है। अब 13 मीटर अगर ये है, तो 13 मीटर की सीढ़ी ये हमारी फिर से बन गई, इधर के लिए लगा दी। अब पाद बिंदु इन्होंने बताया है, पाद बिंदु यही है, एक नीचे वाला, ये ऐसा नहीं है ज़मीन के अंदर घुसेड़ के लगा दी इसलिए ये 5 मीटर पहुँच रही, यानी उन्होंने कहा है कि देखिए उसका पाद बिंदु जो नीचे का है वे एक ही है। अब देखिए अब आपको निकालना है, ये क्या है कि सड़क की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, सड़क की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। ये यहाँ पे कोई खिड़की थी, ये एक इधर का सिरा हो गया, एक इधर का, ठीक है। अब इसकी निकालनी है, तो आप जानते हैं 13 ये है और 12 ये है, इन दोनों की हमें दी है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या कर सकते हैं, ये वाली निकाल सकते हैं, ये वाली दूरी। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया कण, अब ये क्या हो गया हमारा लंब,
ये देखिए समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो हम इसके ये देखिए ये हो गया हमारा कर्ण, ये हो गया हमारा लंब। तो हम इसके देखिए आधार निकाल सकते हैं, ये नीचे का आधार निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है हमारा 13, 13 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो कर्ण का स्क्वायर हमारा 13 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है, बराबर आधार वो लंब का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर कर लिया, ठीक है। ये प्लस में होता है, ठीक है। आधार आधार मान लिया, इसे मान लिया ए बिंदु, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, इसे मान लिया डी। अब देखिए ए बी का स्क्वायर कर दिया, ए बी का स्क्वायर, ये तो पता नहीं है हमें कितनी है, ठीक है। तो हमने इसका स्क्वायर कर लिया। अब 13 का स्क्वायर 169 माइनस इधर 12 का स्क्वायर इधर लिया है, ठीक है। तो इधर 144 बराबर ए बी का स्क्वायर, ठीक है। अब 169 में से 144 चले जाए, बचेंगे 25 बराबर ए बी का स्क्वायर। ए बी को हमने सीधा सीधा लिख लिया, ए बी बराबर रूट 25। रूट 25 का मान होता है आप जानते हैं 5, तो हमारा ए बी का मान कितना निकल के आया 5, ठीक है। ए बी का मान निकल के आया 5। अब आप जानते हैं देखिए 5 निकल के आया। अब इसको सबसे पहले इरेज कर देते हैं सीधे सीधे, ठीक है। इरेज करें तभी तो सिस्टम बनेगा सही से। इनको सबको उड़ा दिया हमने, इधर वाले को, पोर्शन को। थोड़ा सा सवाल लंबा है, लेकिन आपको देखिए इस तरीके के सवाल पूछे, अगर आपने देखिए समझा होगा सवाल तो 1 मिनट का खेल है। मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसीलिए इसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। देखिए क्या ये हमारी 5 निकल के आई, ये हमारी 5 निकल के आई। अब एक ये हमारी 5 दी है, मैंने पहले बता दिया ये 5 है, ठीक है। तो 5 ये दी थी और 5 ये है। अब इधर ये हमें पता है 13, ठीक है, 13 ये हमें पता है। तो हम 13 ये आधा, ये हमारी कर्ण है, अब ये हमारी लंबा है। तो देखिए 13 का स्क्वायर करेंगे। अब मैं सीधे सीधे सूत्र उतना नहीं लिख रहा, सीधे सीधे बता रहा। ये कर्ण का स्क्वायर कितना है 169 13 का, ठीक है। 169 बराबर ये 5 का स्क्वायर 25। अब ये हमें बी और डी पता नहीं है, बी डी प्लस बी डी का स्क्वायर, ठीक है। तो 169 ये 25 प्लस के इधर आके माइनस में हो जाएंगे, तो 169 में से 25 चले जाएंगे, बचेंगे 144 बराबर बी डी का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट बढ़ जाएगा, ठीक है, रूट बढ़ जाएगा। अब 144 आप मान जानते हैं किसका होता है रूट, रूट 144 किसका मान होता है 12 का, ठीक है। तो बी डी का मान निकल के आया 12। आप जानते हैं 5 ये है और 12 ये है, तो 12 और 5 चौड़ाई तो पूरी ये है ए और डी। तो ए डी का मान कितना चौड़ाई निकल के आया हमारा 12 और 5 17। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन आपको समझ में आया। 10 देखिए आज मैंने आप लोगों को देखिए 10 प्रश्न के आसपास में करा दिए हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। देखिए वीडियो लंबी जरूर हो सकती है थोड़ी सी, एक आध प्रश्न में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन आपको देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रश्न समझ में आने चाहिए और प्रश्न वहाँ करते हुए आपको देखिए ज़्यादा वक्त नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर आपने देखिए प्रैक्टिस होगी और समझा होगा तो आपको प्रश्न करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आप प्रश्न को समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं और भी बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपके कमेंट ही हमारे लिए देखिए मोटिवेशन का कार्य करते हैं। क्योंकि आप बढ़िया बताएंगे तो हमें थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हाँ भाई ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए इतने ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।